हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक आप लोग का महत्वपूर्ण पार्ट, जिसका आप लोगों को मालूम होगा कि जो हम लोग आप लोगों के लेक्चर में करा रहे हैं वो आप लोग का एक लेखक है और उनकी सारी रचनाएं हम लोग को जानना है। लेखक या कवि आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों के क्षेत्र में काम किया रहता है। यानी कि आप लोग के पद में भी काम करते हैं और गद्य में भी। आप लोग के जो लेखक गद्य में काम करते हैं, याद रखिएगा, उन्हें आप लोग लेखक बोलते हैं, और जो आप लोग के कवि पद में कार्य करते हैं उन्हें आप लोग बोलते हैं कवि, यानी कि वो आप लोग के पोएट होते हैं। तो आज का टारगेट है हम लोग का एक लेखक है आप लोग के सामने, जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज हम लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जानना है आप लोगों को कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्हीं की सारी रचनाओं को सीखेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा बहुत सारी रचनाएं आपके द्वारा लिखी गई हैं। इनके द्वारा इन्होंने, याद रखिएगा, आप लोगों का गद्य में भी काम किया है और पद में भी काम किया है, यानी कि दोनों में इन्होंने अपना कार्य को पूरा किया है। यानी कि इन्होंने गद्य के द्वारा भी काम किया है और पद के द्वारा भी काम किया है। इनका लेसन आप लोग को क्लास 11th में पहला ही लेसन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि गद्य में कार्य कर रहे थे। लेकिन 11th में आप लोग के गद्य में कार्य कर रहे थे, लेकिन 12th क्लास में जब इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा तो गद्य छोड़ के उन्होंने पद में ले लिया। यानी कि जब दो लेखक गद्य और पद दोनों में काम करते हैं, याद रखिएगा, तो वहां पे क्या होता है कि उनकी रचनाएं जो होती हैं वो अब ज्यादा हो जाती है। यानी कि गद्य वाली भी रचनाएं और पद वाली भी रचनाएं ज्यादा हो जाएंगी। यानी कि इनके द्वारा देख रहे होंगे कि बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है इनके द्वारा। तो याद करना एक अपने आप में मोस्ट वेरी वेरी टारगेट होता है आप लोगों का। तो आइए चलते हैं इनकी रचनाओं के ऊपर और जानते हैं कौन कौन सी रचना है जो इनके द्वारा लिखी गई है। पहला है इनका नाटक। याद रखिएगा, नाटक इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। तो नाटक में है इनका नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, और इसके बाद है विशस्य विषम मध्यम, सती प्रताप और प्रेम जोगनी। ये जो रचनाएं आप लोगों को दिख रहा होगा, याद रखिएगा, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। यानी कि मौलिक रचना है, इसको आप लोग बोल सकते हैं। फिर आप लोगों का नीचे फिर से लिखा गया होगा रत्नावली, मुद्राक्ष, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ दीनबंधु, कर्पूर मंजरी और धनंजय विजय। यानी कि इतने सारे नाटक आप लोग को इनके द्वारा देखने के लिए मिलते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं आप लोगों का। तो एक एक रचना को ध्यान पूर्वक आप लोग देखते हुए और याद करिएगा। चलते हैं। नाटक तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से नाटक है। एक बार मैं नाटक को पुनः रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन से नाटक है इनके। तो है नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, और विशस्य विषमोध्यम, सती प्रताप और प्रेम जोगनी। याद रखिएगा, ये हो गया। फिर नीचे लिखा है रत्नावली, मुद्राक्ष, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, और है दुर्लभ बंधु, और कर्पूर मंजरी और धनंजय विजय। यानी कि इतने सारे आप लोगों को नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। अब हम लोग जानेंगे अगला, उनका हेडिंग है निबंध आप लोग का। उनके द्वारा निबंध भी लिखे गए हैं। तो निबंध में याद रखिएगा, परिहास वंचक, सुलोचना, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार, अणपर, और ये बेसड़वता और भारतवर्ष। याद रखिएगा, इतनी सारी रचनाएं आप लोग को लिखा गया है। कौन से है? निबंध में है। तो निबंध में आप लोग की कम रचनाएं हैं। निबंध में अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन से इनके द्वारा निबंध लिखा गया है। अगला है हम लोगों का इतिहास में। अब इतिहास में कौन कौन ऐसा इनके इतिहास लिखा गया इनके द्वारा। तो ये है महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, और एक कश्मीर और कुसुम। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनका।
कश्मीर और कुसुम। इसके बाद है यात्राविद, इनका है लखनऊ की यात्रा, यानी कि लखनऊ की यात्रा इन्होंने लिखा है। अगला है इनका सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की जो यात्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बोर्ड को देखते हुए ये बहुत बार आप लोगों के पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा ये है सरयू की यात्रा। इसके बाद है इनका काव्य संग्रह। इनके द्वारा काव्य संग्रह का मतलब होता है कि पद में जो काम इन्होंने किया था। पद में कौन कौन सी रचनाएं हैं इनका है प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम प्रलाप, भक्त सर्वज्ञ, विनय प्रेम पचासा, गीत गोविंदानंद और राग संग्रह, प्रेम सरोवर और प्रेमासु वर्णन। ये जो रचनाएं आप लोग को दिख रहा होगा ये काव्य का है, यानी कि ये अपना पद में जो काम किए हैं वो लिखे हैं इसमें। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी इनकी रचनाएं हैं जो बोर्ड के पेपर में कम से कम कभी न कभी जरूर पूछी गई हैं। तो आइए जानते हैं नाटक में। नाटक में है इनका सत्य हरिश्चंद्र, ये पहला नाटक है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद है इनका भारत दुर्दशा, ये भी बोर्ड के एग्जाम में खूब पूछा गया है। इसके बाद है आप लोग का श्री चंद्रावली, ये रचनाएं फेमस रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला है आप लोग का अंधेर नगरी, ये भी पेपर में खूब देता है आप लोग को। इसके बाद है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट रचना हो गया। इसके बाद है ये विशस्य विषमोध्यम, ये याद रखिएगा, ये नाटक है आप लोग के जो बोर्ड के पेपर में कम से कम जरूर कभी ना कभी पूछे गए हैं। अगला जानते हैं इसमें, याद रखिएगा रत्नावली और मुद्रा चिन्ह में एक महाभिवियाई आप लोग का है। इसके बाद भारत जननी भी कई बार पूछ लिया है, ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आते हैं निबंध में। निबंध में कौन कौन सी ऐसी रचना थी जो बार बार पेपर में पूछी जाती है आप लोग का, तो याद रखिएगा परिहास वंचक एक पूछा गया है आप लोग का, और एक आप लोग को लीलावती पूछा गया है। मतलब आप लोग को जानना तो सभी को है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी रचनाएं होगी जो फेमस रचना होती है जो बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है इतिहास में। इतिहास में याद रखिएगा कश्मीर कुसुम, ये आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसके बाद है आप लोग का यात्रा वृत्त में, याद रखिएगा सरयू पार की यात्रा, ये आप लोग के लिए महाभिवियाई टॉपिक है, सरयू पार की यात्रा। इसके बाद है काव्य संग्रह, इसमें तो आप लोग को पूछना ही नहीं है कि कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो आप लोग के बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो बोर्ड के पेपर में कम से कम एक बार आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलता है। एक है इनका प्रेम मालिका, इसके बाद है आप लोग का प्रेम माधुरी, इसके बाद है इनका प्रेम तरंग, इसके बाद है आप लोग का फूलों का गुच्छा, इसके बाद है प्रेम प्रलाप और प्रेम सरोवर, और इसके बाद आप लोग का है गीत गोविंदानंद। यानी कि इतनी सारी रचनाएं इसमें बोर्ड के पेपर में कम से कम एक बार जरूर पूछी गई हैं। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और कॉपी और कलम लेकर बैठिए, इसको नोट करते रहिए मेरे साथ साथ में, ताकि बोर्ड के जब एग्जाम देने जाएं तो आप लोग इस रचनाओं को एक बार जरूर रिपीट करके जाएं। तो इनमें अभी इनकी रचनाएं बाकी हैं अभी कुछ, तो इसको मैं मिटा के जा रहा हूँ लिखने के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। इनके द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा पत्रिकाएं भी लिखी गई हैं बहुत सारी। तो अब जानते हैं कि कौन कौन सी पत्रिकाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो याद रखिएगा अगला हेडिंग होगा हम लोग का पत्रिकाएं। ऐसी कौन कौन सी पत्रिका है जो इनके द्वारा बोर्ड के पेपर में खूब पूछा जाता है। तो इनमें इनका पहला पत्रिका का नाम है आप लोग का कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा।
याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। पेपर आप लोग का जब भी होता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आती है तो इस पत्रिका को आप लोग को जरूर दिया जाता है। इनका एक और पत्रिका है आप लोग का, वो है हरिश्चंद्र मैगनीज, हरीश चंद्र मैगनीज, ये इनका एक आप लोग का पत्रिका है। एक और पत्रिका इनका बाला बोधनी, बाला बोधनी, याद रखिएगा। इनकी ये 3 पत्रिकाएं जो है वो फेमस है और सबसे ज्यादा आप लोगों को कवि वचन सुधा पत्रिका पूछा गया है आप लोग का। तो यहाँ से आप लोग का जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनकी हमने सारी रचनाओं के ऊपर डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग का अगला लेखक या कवि के साथ।